हेलो स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं स्कॉर्पियोस। और ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई इंसान नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है और आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। अगर जाना चाहते हो तभी ये रीडिंग देखना, अगर नहीं जाना चाहते हो तो फिर तो कैसे आपके साथ मैच होगी। तो उन लोगों के लिए रीडिंग है कि दिसंबर के महीने में वृश्चिक राशि और स्कॉर्पियोज वालों की लाइफ में क्या कोई इंसान आएगा, कोई पार्टनर आपको मिलेगा, वो देखेंगे। ये सिंगल्स के लिए है। और ये रीडिंग कौन देख सकता है? वो वाले लोग देख सकते हैं, स्कॉर्पियोज वाले, जिनकी लाइफ में कभी भी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, किसी के साथ भी नहीं रहा, आपकी किसी के साथ बातचीत भी नहीं हुई, किसी के साथ लाइकिंग भी नहीं रही, आप हमें बिल्कुल सिंगल हो। तो अब तब आप ये रीडिंग देख सकते हो। दूसरा, आप देख सकते हो कि आपका पहले का कोई रिलेशनशिप खत्म हो चुका किसी के साथ, चाहे वो शादी थी, चाहे वो किसी के साथ लव रिलेशनशिप था, या किसी के साथ बातचीत हुई और आगे नहीं बढ़ी, तो तब भी आप ये देख सकते हो। मतलब आप सिंगल हो ना, तब आप ये रीडिंग देख सकते हो। और सबसे पहले वृश्चिक राशि आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है दिसंबर के महीने में, आप क्या सोच रहे हो। और फिर चेक करेंगे कि दिसंबर के महीने में क्या आपकी लाइफ में कोई इंसान आएगा, वो चेक कर लेंगे। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की फीलिंग्स क्या है दिसंबर 2024 में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी दिसंबर 2024 में रिलेशनशिप को लेकर। लवर्स का कार्ड है। फीलिंग्स तो दिख रहा है कि भाई लव रिलेशनशिप में स्टार्ट करना चाहते हो आप, शायद किसी के साथ, या आप किसी को प्यार करते हो स्कॉर्पियोज, ये भी हो सकता है। ठीक है, देखिए लवर्स का कार्ड ये जरूर बोलता है कि आप रिलेशनशिप के लिए तो मुझे रेडी दिख रहे हो स्कॉर्पियोज, कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आपको ऐसा मिले जिसके साथ आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बने। हो सकता है आप किसी को या तो पसंद करते हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको किसी के साथ लव है, किसी के साथ फीलिंग्स है, किसी के साथ इमोशंस आपके आपके मन में उनके लिए, आप उनके साथ शुरू करना चाहते हो कनेक्शन, या फिर आप सेटल होना चाहते हो। या फिर ये भी चीज़ें हो सकती हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि, कि आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको ऐसा लगे कि ये आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, यही इंसान आपको चाहिए था और वो इंसान आपको मिल गया। एक आपने सोच होता है ना, कुछ लोगों ने बनाई होती है रिलेशनशिप को लेकर कि पार्टनर में ऐसी-ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप आपके मन में बहुत ज़्यादा, और आपका ध्यान भी काफ़ी मुझे रहता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप्स को लेकर। बट उतना कॉन्फिडेंट आप नहीं फ़ील कर रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। ह क्योंकि ये देखिए, ये कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आपका ज़्यादा ध्यान ना रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि पार्टनर के ऊपर, र लव रिलेशनशिप के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर, सेटलमेंट के ऊपर। और आप सिंगल से आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिसके साथ आपकी बातचीत स्टार्ट हो। बट उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा। ये फीलिंग्स मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं कि जिस तरीके से आप सोच रहे हो ना, उस तरीके से आपकी तरफ से इनिशिएटिव्स, एक्शंस मुझे रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। उतना जोश आप नहीं फ़ील कर रहे हो, उतना जोशीला आप नहीं फ़ील कर रहे हो, थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में आप रहते हुए दिख रहे हो। कॉन्फिडेंस की कमी रहती हुई दिख रही है। मन आपका ज़रूर कर रहा है, कोई इंसान आपको मिले। उसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है स्कॉर्पियोज़, तो ये कार्ड कहीं न कहीं हेल्थ को बोलता है, सेहत को। तो हो सकता है या तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसके कारण हो सकता है कुछ इश्यूज़ हैं। ये सबके लिए नहीं है हेल्थ वाली बात, कुछ लोगों के लिए रहेंगी। आप अभी रेस्ट कर रहे हैं, आप अभी रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ा हेल्थ अच्छी हो जाए फिर देखते हैं, इसलिए आपके अंदर जोश नहीं आ रहा। या एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पीछे काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एफर्ट्स किए थे रिलेशनशिप्स को लेकर, और अब आप उतने एफर्ट्स डालना ही नहीं चाहते हैं। अब आपको लग रहा है कि जब जो चीज़ें जब होनी होंगी वो अपने आप हो जाएँगी। और जिस देखिए, ये कार्ड ना दोनों बोल रहे हैं कि जिस तरीके से एक्शंस लेने चाहिए ना, उस तरीके से आपकी तरफ से एक्शंस की कमी रहती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन आपका इच्छा ज़रूर है कि आपको कोई पार्टनर मिले जिनके साथ आप आगे बढ़ें, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो, जिनके साथ आपका बॉन्ड बने, कोई इंसान आपको समझे, एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली आपको फीलिंग या तो ऑलरेडी किसी के साथ है, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन उस इंसान को लेकर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि उनके साथ आप बात करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, और अपनी फीलिंग्स को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर बिल्कुल ही सिंगल हो। तो एक ड्रीम्स ज़रूर है, लेकिन उस चीज़ के लिए आप सिर्फ़ सोच ही रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स अभी नहीं ले रहे हो। ऐसी-सी चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, क्योंकि लवर्स का कार्ड यही बोलता है कि कोई रिलेशनशिप आप स्टार्ट करना चाहते हो, मन में तो इच्छा ऐसी है। या तो किसी को प्यार करते हो, अपनी फीलिंग्स नहीं बोल पा रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। और ये कार्ड मुझे
बोलता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कि किसी फीमेल की तरफ से इश्यूज भी रह सकते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में कोई फीमेल है जिनके कारण आपका या तो रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो रहा या आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए ये भी रहेगा कि किसी फीमेल की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में हो रही है। फीलिंग्स में बता रही हूँ, फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड, आपकी कोई बॉस या कोई फीमेल जिनका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर पड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। अब हम देख लेते हैं स्कॉर्पियोज कि क्या आपकी लाइफ में दिसंबर 2024 में कोई इंसान आएगा, लव रिलेशनशिप या फिर सिंपली रिलेशनशिप स्टार्ट होगा या किसी से आपकी बातचीत स्टार्ट होगी, वो हम देख लेते हैं दिसंबर के महीने में। किंग ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में दिसंबर 2024 में क्या कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, किसी से उनकी बातचीत स्टार्ट होगी। कंटेम्पलेशन, टॉम्ब ऑफ लव, इंटीमेट मीटिंग। स्कॉर्पियस यहाँ पे ना दिसंबर के महीने में चीज़ें स्लो दिख रही हैं आपके, कि कोई इंसान आएगा, तो यहाँ पे यही दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए मुझे दिख रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो। हालांकि देखिए यहाँ पे इंटीमेट मीटिंग का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि एक आपके मन में एक ना इच्छा है कि कोई इंसान आपको मिले जिसके साथ आपका एक फिजिकल इंटीमेसी हो, फिजिकल कनेक्शंस बने। क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है ना, ये कार्ड भी यही बोलता है, मैंने तब बताना भूल गई थी कि आप किसी के साथ हो सकते हैं या तो बहुत स्ट्रांग कनेक्शन फील कर रहे हैं, आप उसके साथ ये सारी चीज़ें चाहते हैं कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़े, फिजिकल इंटीमेसी हो, फिजिकल कनेक्शंस हो, ये भी पॉसिबल है। एक ये कार्ड भी जो आया है कि दिसंबर के महीने में आपकी लाइफ में कोई आएगा, तो ये मुझे दिख रहा है कि आपकी एक ना मन में फिजिकल लेवल पे इंटीमेट मीटिंग वगैरह के लेवल पे डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो रही है। शायद आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और आपके मन में इसलिए इच्छा हो रही है कि इंसान कोई आपको मिल जाए। अब इस रीडिंग को गलत सेंस में मत ले लेना। ये चीज़ें मुझे नज़र आई तो काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़ें रहें। बट ये कार्ड का मैंने मतलब ये भी बताया था, फिजिकल इंटीमेसी को अगर हम छोड़ दें तो आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी को लाइक करते हैं, तो आप उनके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, ये चीज़ें भी मैंने बताई थी। पर यहाँ पे देखिए मेरे को दिख नहीं रहा स्कॉर्पियोज़ की आपकी लाइफ में अभी रिलेशनशिप मुझे स्टार्ट होता हुआ नहीं दिख रहा। आप मुझे स्टक दिख रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। आप फीलिंग्स में, इमोशंस में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं एंड एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं और अकेले रह के कुछ चीज़ों को समझना चाहते हैं, कोई डिसीज़न अपना लेना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि जब अकेले बैठेंगे तब सही फ़ैसला लेंगे। एक स्पेस चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा कि आपकी लाइफ़ में अभी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होगा और आप मुझे स्टक ही रहते हुए दिख रहे हैं कि हो सकता है आप चाहते तो हो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना या रिलेशनशिप किसी के साथ चाहते हो कि या फिर आप चाहते हो कि भी आपको कोई इंसान मिले, लेकिन सिचुएशंस ऐसी है या तो हालात ऐसे हैं कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और आप हो सकता है अब अपनी थोड़ी-थोड़ी सी सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जैसे होता है ना, पहले आपने किसी और तरीके से सोचा होगा कि ऐसा पार्टनर होना चाहिए, अब आप थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, ऐसा नहीं तो वैसा ही सही, कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, थोड़ी-सी सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नए सिरे से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा-सा कुछ दिख रहा है मुझे कि ऐसा आप करोगे, बट रिलेशनशिप अभी स्टार्ट होता हुआ नहीं दिख रहा और चीज़ें मुझे स्लो दिख रही हैं, चीज़ें मुझे रुकी हुई दिख रही हैं स्कॉर्पियोज़ रिलेशनशिप को लेकर और रिलेशनशिप अभी आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा और मुझे ये भी लग रहा है कि आप कहीं न कहीं ना चीज़ों को सोच समझ कर ही करना चाहोगे, जल्दबाज़ी नहीं करना चाहोगे किसी चीज़ के लिए। जैसे आपको लगेगा कि जब तक आप पूरा 100% श्योर नहीं हो जाते हो ना किसी चीज़ के लिए, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए आपके आपके खुद के हिसाब से, जब तक वो चीज़ें आपको आपके आपके खुद के हिसाब से नहीं मिलेंगी, तब तक आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लोगे। आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, कोई चांस नहीं लेना चाहते हो।
और सेफ एंड साउंड होकर चलना चाहते हो, वैसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही। तो अभी तो रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ नहीं दिख रहा मुझे, चीज़ें स्लो दिख रही हैं, चीज़ें जल्द फॉरवर्ड मूवमेंट लेती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं। और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, माइंड से चल रहे हो। आपके लिए आपका ईगो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हुई दिख रही है और आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो। माइंड से चलने का मतलब कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या फ्यूचर के लिए क्या सही है, उस तरीके से आप डिसीज़न लेना चाहते हो, उस तरीके से आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। और थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी रहेगा आपका, ये चीज़ें भी रहेंगी। और कुछ चीज़ों को आप क्लियर ही करना चाहते हो। क्लियर करने का मतलब अगर पीछे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ़ में खराब हुई या पहले का कोई रिलेशनशिप खराब हुआ, आप चाहते हो कि वो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ़ में जो पहले की चल रही हैं वो क्लियर हों और नए सिरे से स्टार्ट तो करना चाहते हो चीज़ों को, लेकिन अभी आपकी तरफ से मुझे जल्दबाज़ी नहीं दिख रही है। आप इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो। तेज़ी नहीं ला रहे हो किसी भी चीज़ में, आपकी तरफ से ही चीज़ें मुझे ज़्यादा स्लो होती हुई दिख रही हैं। ज़्यादा तो मुझे ये रहता हुआ दिख रहा है और आप देखिए एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि या तो सिचुएशंस ऐसी चल रही है, हालात ऐसे चल रहे हैं कि आप चाह के भी अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो आपको लग रहा है कि बेटर अभी स्लो चल रहा है तो स्लो ही सही, चीज़ें वैसे आगे बढ़ नहीं रही हैं। लेकिन एक इच्छा ज़रूर है, मन में इच्छा ज़रूर है कि आपको कोई इंसान मिले जिसके साथ आप कनेक्ट करें, जिसके साथ आप मिले, वो एक इच्छा ज़रूर है, लेकिन आप अपनी इच्छा ज़ाहिर भी नहीं कर रहे हैं स्कॉर्पियोज़, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें ज़्यादा मुझे रहती हुई दिख रही है। तो अभी दिसंबर के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए लाइफ़ में रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मुझे नहीं दिख रहा कि कुछ रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। चीज़ें अभी स्लो चल रही हैं, धीरे ही चलती हुई मुझे दिख रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी अभी। तो ये है रीडिंग आप लोगों की स्कॉर्पियोज़, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।